सीतापुर गांव में एक महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों भोलेनाथ की बहुत पूजा करते थे और भोलेनाथ की बहुत प्रार्थना करते थे और भाव से उनकी पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास 2 गाय थी। वे दोनों गाय की बहुत सेवा किया करते थे। सुबह उठकर गाय को नहलाना और चारा डालना वे दोनों मिलकर किया करते थे। वे दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा किया करते थे और उनका काम था पहले भगवान भोलेनाथ का गाय जो दूध देती थी उससे भोलेनाथ का अभिषेक करते थे। उसके बाद दूध बेचने जाते थे। दूध बेचकर ही उनका गुजारा चलता था और वे दोनों भोलेनाथ को जपते रहते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन उसने कहा अपनी पत्नी से, चलो दोनों जने मिलकर दूध से अभिषेक करते हैं। भोलेनाथ का दूध से अभिषेक किया। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजा करी और दूध बेचने के लिए चल दिए। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है गाय को हरी घास भी रास्ते में लेना है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, मैं दोनों गाय के लिए घास लेकर आऊँगा जब दूध बेच कर लौटूँगा। तुम्हें हरी घास खरीदना है, याद है? हाँ हाँ याद है, मेरी दोनों प्यारी गाय मेरा घास का इंतज़ार कर रही होंगी। हम लोग मंदिर से लौटते समय ही उनके रास्ते में उनके लिए हरी घास और चारा खरीद लेते हैं। जैसे ही हमें देख लेती हैं और वे दोनों प्यारी गाय शोर मचाने लगती हैं। महेश और मांदरी मंदिर से जाते हुए अपनी दोनों गायों के लिए हरी हरी घास और भूसा खरीद लेते हैं। गायों के लिए अनाज और हरी हरी घास खरीद कर ले जाते थे। जैसे ही वो दोनों पहुंचते थे, जब वे दोनों घर पहुंचे तो उन्हें देखकर गाय रवाने लगी, मानो ऐसे लग रहा है गाय ये कहना चाहती हैं कि हमारे लिए चारा आ गया। तभी वे दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं तो उसका पति कहता है तुम इन्हें खाना खिलाओ और तब तक मैं दूध बेच कर आता हूँ। ऐसा ही इनका गुजारा दोनों का चल रहा था। दोनों के पास बहुत खुशियाँ थीं। जितना वो कमाते थे उतना ही खर्च कर देते थे और गाय भी उनके घर में बहुत खुश थी। वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन की बात है महेश और मांदरी जब सोकर जगे तो उन्होंने देखा कि उनके खूंटे पर गाय नहीं है। यह देखकर वो बोलने लगे, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारी गाय कहाँ चली गई? तभी महेश ने कहा, मांदरी तुम इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूँ। दोनों ढूंढने लगे। महेश पहुँचा, काका आपने गाय देखी है? तो बोला नहीं बेटा, मैंने गाय नहीं देखी। आप तो बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? तब महेश ने कहा, काका हमारी दोनों गाय खूंटे पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इधर वो सुलोचना उस साइड ढूंढ रही थी तो उसने बोला, काकी आपने गाय देखी है? तब उन्होंने कहा नहीं, मैंने गाय नहीं देखी है, पता नहीं गाय कहाँ चली गई। दोनों ढूंढ रहे थे। अब महेश बोलने लगे, हे भोलेनाथ, मेरी गाय कहाँ चली गई? हे भोलेनाथ, मेरी गाय कौन ले गया होगा? हे शंभू, हे शिव शंकर, मेरी गाय की रक्षा करना। महेश और मांदरी ने पूरा गांव छान मारा लेकिन गाय कहीं पर नहीं मिली। उन दोनों को गाय ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। वे दोनों घर आ गए लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। तब महेश मांदरी से कहता है, मैं गाय गांव के बाहर ढूंढने जाता हूँ। ऐसे कहकर चला गया। वह एक गांव के बाहर सड़क पे आगे जाने लगा गाय ढूंढने के लिए। इधर मांदरी बहुत चिंता में थी। तभी महेश सड़क पर गाय देख रहा था तो उसे एक गाड़ी वाला दिखाई दिया। उसने गाड़ी वाले से पूछा, भैया आपने हमारी 2 गाय कहीं देखी हैं? तब गाड़ी वाले ने बताया, अभी कुछ देर पहले वो 3 आदमी 2 गायों को लिए जा रहे थे। अब महेश चिंता में पड़ गया, कहीं मेरी गाय गलत आदमी के हाथों तो नहीं लग गई। अब मैं क्या करूं, हे भोले शिव शंकर। महेश सोच रहा था मेरी गाय ले गए हैं वे तीनों लोग, कहीं गलत हाथों में नहीं पड़ गई हों। अब वो भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आप मेरी गायों की रक्षा करना।
क्या करेंगे वो मेरी गायों के साथ। अब ऐसे करके महेश बहुत चिंता में पड़ गया और शिव शंकर भगवान को याद कर रहा था। वह महेश को पक्का पता था कि वो गाय किसी कसाई के हाथों लग गई और वो कसाई उन गायों के ट्रक में ले जाएगा लाद कर और अपने शहर ले जाकर मेरी दोनों गायों को मार देगा। यह सोचकर बड़ा चिंता में था महेश घर आता है तो माधुरी से कहता है अपनी दोनों गाय एक कसाई ले गया है, वो ट्रक में लाद कर ले गया है और अब क्या करें, वो गाय शहर ले जाकर मार देगा। तब माधुरी कहती आप चिंता मत करो, आपने इतने दिनों तक भोलेनाथ का गाय के दूध से अभिषेक किया है तो वो हमारी गायों की रक्षा जरूर करेंगी। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और वहाँ भोलेनाथ की पूजा आराधना करने लगते हैं। तभी वे दोनों शंकर भगवान की पूजा आराधना कर रहे थे। तभी ट्रक वाला गायों को लेकर शहर जाते हैं, लेकिन अचानक उनका ट्रक गांव के बाहर खराब हो जाता है। वो तीनों लड़के उतरकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि ट्रक के पहिए की हवा निकली है। अब क्या करें, यहाँ पहिया कैसे जुड़ेगा। ऐसे तीनों चिंता में पड़ जाते हैं। तभी वो तीनों चिंता में थे। उनमें से एक आदमी बोला अब ये ट्रक ठीक नहीं होगा, इन गायों को जंगल के रास्ते से पैदल ही ले जाएंगे और जंगल में इनको मार देंगे, कोई नहीं पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। उन तीनों ने गायों को ट्रक से उतारा और जंगल की ओर ले चली। उनमें से एक बोला गाय को खिला खिला के देखो कितनी भारी कर दिया है, ट्रक से नीचे ही नहीं उतर रही। और वो तीनों गायों को लेके जंगल की तरफ जाते हैं और जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। फिर गायों को मारने के लिए लेकर आते हैं और जैसे ही वो उनमें से एक आदमी को सांप आता है और डस लेता है और वो एक आदमी उसमें से मर जाता है। और फिर दो बचते हैं, दो देखते हैं कि वहाँ तो गाँव के पास निरे नागिन खड़े हैं। फिर वे दोनों भागते हैं, बचाओ बचाओ। तभी वे दोनों कसाई भाग जाते हैं। फिर गांव के कुछ ग्वाला आते हैं और उन्हें गायों को बंधी देखकर उन्हें खोल देते हैं। गाय अपने घर का रास्ता जानती थी, मालिक के घर का, वहाँ अपने आप उसी घर में पहुँच जाती और जाकर रमाने लगती। उनकी आवाज़ सुनकर महेश और माधुरी दोनों आते हैं और देखो माधुरी अपनी गाय आ गई। यह देखकर बहुत खुश होते हैं, दोनों गायों के ऊपर हाथ फेरने लगते हैं। माधुरी कहती है ये शिव शंकर भोलेनाथ का चमत्कार है, उन्हीं की कृपा से और दया से हमारी गाय अपने आप वापस आ गई हैं, उन्होंने ही भेजी हैं। ऐसे कह के दोनों गायों को बहुत प्यार करने लगते हैं। अपने मालिक से गायें ऐसे लिपट रही थीं जैसे मानो कितने दिनों से छूटी हैं। यह नज़ारा गांव वाले भी खड़े होकर देख रहे थे। महेश और माधुरी अपनी गायों को बहुत प्यार कर रहे थे, कभी उनको पानी पिलाते तो कभी उनको हरा चारा खिलाते। गाय भी बहुत खुश थी दोनों। यह भोलेनाथ की कृपा है, शिव शंकर की। तो देखिए दोस्तों, जब शिव शंकर कृपा करते हैं भोलेनाथ अपने भक्तों पर तो ऐसे करते हैं, उनकी खोई हुई भी चीज़ वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।